अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ प्रोडक्ट्स, ये ईशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई थी। तो इसका पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और वीडियो बना ली थी मैंने। तो मैंने पहले भी मंगवाया, ये मेरा सेकंड पार्सल है, और ये स्पेशल मैंने फ़ाखरा खानम से इंस्पायर होकर मंगवाया है, जो हमारी यूट्यूबर हैं और सीनियर यूट्यूबर हैं सॉरी। तो बस उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने मंगवाया है, और उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, और ईशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब के बताया कि मतलब वो स्किन को कैसे मतलब केयर करती हैं प्रोडक्ट्स, फेस वॉश वगैरह। और मैंने ये मंगवाए हैं इस दफ़ा ड्राई स्किन रिपेयरिंग डील, रिंकल्स के लिए सीरम है उसमें, और साथ मैंने कुछ शैम्पूज़ मंगवाए हैं। पहले भी मैंने हेयर केयर डील इनकी यूज़ की हुई है, और मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मैंने उसकी वीडियो पूरी बनाई हुई है। मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था, तो मैंने उस बहुत अच्छे उसके बाल रहे हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया। मैं वही शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैंने फिर जो मैं दूसरे शैम्पू यूज़ करती थी, तो मैंने अब वो छोड़ दिया। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेती, लेकिन मैंने अब यही मतलब शैम्पू भी इन्हीं का मंगवाया। पहले भी मंगवाया था बायोटिन शैम्पू, अब मैंने आलमंड और उसका मंगवाया आंवला वाला। और ये मिस्ट जो परफ्यूम है, फ्रेगनेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये रोमांस के नाम से है, पिंक कलर का है, इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और वो वीडियो में कह भी रही थी मेरे कहने पे एक बार ले लें, तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने मंगवाया, और मैं मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, और वो कहते बाकी भी हम इसका ट्राई करेंगे। अब मैं जब नेक्स्ट ऑर्डर करूँगी, तो मैं ज़रूर वो और मंगवाऊँगी। और ये मेरी पूरी डील थी, ड्राई स्किन रिपेयर डील। इसमें टोनर था, बॉडी एंड फेस मसाज क्रीम थी, फेस वॉश था। और ये फेस वॉश मैंने सेपरेट मंगवाया है, ये मैंने पहले भी मंगवाया हुआ है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया, तो वो ख़त्म हो गया था, उस ख़त्म होने से पहले ही मैंने ना ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने ये वाला है पहले मंगवाया, अब एक और मंगवाया है, क्योंकि उसको ये बहुत सूट किया। उसकी स्किन पे रैशेज़ हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कोई चीज़ जैसे ख़ारिश करके छील नहीं लेते, उस तरह उसकी स्किन हो गई थी। और अभी वो मेरी बेटी 7 ईयर की है, और उसको बहुत सूट की हैं ये चीज़ें। तो इसलिए मैंने उसके लिए फ़ेस वॉश मंगवाया था। क्रीम वगैरह तो मैं कोई नहीं उसके फेस पे यूज़ करती, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने बाकी डील अपने लिए मंगवाई थी। ये रिंकल सीरम वगैरह ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें इसकी निकलेगी मास्क होगा, क्योंकि मैंने मास्क भी मंगवाया है। मास्क मीन्स के पूरी डील थी, जिसमें साथ उसकी हैंड एंड फुट स्क्रब भी थी, तो वो नहीं आ सकी, वो आई थिंक भेजना भूल गए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपने डील में जो ऑफ़र थी वो तो आपने भेजी नहीं। तो वो फिर कहते कि नेक्स्ट ऑर्डर में हम आपको ज़रूर भेजेंगे। तो खैर वो तो मैं मंगवा लूँगी उनसे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। और उन्होंने मतलब इस चीज़ पे कहा कि भी सॉरी मैम, हम आपको भेज देंगे। उन्होंने इस चीज़ पे एक्सक्यूज़ किया। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और ये मैंने मास्क यूज़ किया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मसाज क्रीम भी बहुत ज़बरदस्त है। टोनर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप हैंड वॉश करके आए हैं या बर्तन वगैरह धो के आए हैं, तो मैंने टोनर अपने हैंड्स पे स्प्रे किया, तो मेरे हैंड सॉफ्ट हो गए बहुत ज़्यादा। ये मतलब अच्छा है, ड्राई स्किन हो रही होती है, ज़ाहिर है बर्तन वगैरह धोते हैं सर्दी में, हाथ पानी में डलते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ों के मैं रिव्यू और दूंगी आप लोगों को, के साथ स्पेशल वीडियो शेयर करूंगी। तो ये मेरी बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले मंगवाई थी। ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, और बाकी मैंने और मंगवाई हैं। और इससे आगे मैं आप लोगों के साथ ऑरेंज ट्रेन का सफ़र शेयर करूँगी, कैसा रहा मेरा। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। पहले मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ किया था, आज मैंने अपनी सिस्टर और भाई के साथ। तो छोटा भाई था मेरा साथ, और हम लोगों के बच्चे थे साथ, दोनों के, उसके बच्चे मेरे बच्चे। तो खूब इंजॉय करते और मतलब हंसते हंसाते हम लोग गए हैं। और क्योंकि कुछ ज़ाहिर है हमारे साथ ऐसे चीज़ें हो जा रही थी कि हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ से हम लोग सामान अंदर रख रहे थे, मतलब वो जहाँ चेकिंग हो रही होती है ना बैग्स वगैरह, तो वो फिर यहाँ आगे से हम लोग रिसीव करे जा रहे थे। और भाई मेरा टिकट्स वगैरह लेने लग गया था, और हम यहाँ वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलें
कुछ क्लिप्स बना लूँ। फेस मैं खुद नहीं शो कर रही क्योंकि मैं अपना नहीं शो करती, तो सब मतलब कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ में। अगर बच्चे आना चाहें तो सामने कैमरे के आ जाते हैं, बच्चों के लिए हमने नहीं इतना किया हुआ। तो सिस्टर की बेटी मेरे बेटे के साथ खेल रही थी, तो उस वो मतलब थोड़ा-सा आ गई है सामने, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि मामू टिकट्स लें तो हम जल्दी से जाएँ। बस मेरा जाने का इरादा तो नहीं था। मैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, बीपी वगैरह का इशू आ रहा था, सर में पेन ही नहीं हट रही थी, तो वो मैं तो बस लेटी हुई थी। तो मेरी मामा की कॉल आई कि उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस थे। सिस्टर को कॉल की, सिस्टर के हस्बैंड भी ऑफिस है। अब हम दोनों सोच रही थी अब हम क्या करें। तो फिर हमने बड़े भाई को कॉल की कि उसने जाना हो इधर से, तो वो कहता इधर मैंने बिज़ी हूँ, उसके पास कुछ सामान था गाड़ी में ज़्यादा, तो वो नहीं ले जा सका। तो फिर हमने छोटे को कॉल की क्योंकि वो उसने जाना होता है और इन ट्रेन से। तो हमने कहा हमें ले जाओ। तो फिर हम दोनों सिस्टर उसके साथ चली गई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और ज़्यादा दूर जाना हो तो थोड़ा सा होता है कि भाई हस्बैंड या भाई वगैरह कोई साथ हो। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे और इन ट्रेन भी आ गई थी और बच्चे मुझे कहे थे मम्मा जल्दी से आ जाए। मैंने कहा पहले मैं वीडियो तो बना लूँ, थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के साथ भी हम लोग शेयर करेंगे कि कैसा रहा। तो बस यहाँ हम लोग बैठे और फिर उसके बाद फुल थी और फिर हमें सीट्स मिल गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लेडीज़ को खड़ा देख के सीट्स दे देते हैं वहाँ। तो यहाँ हम बैठ गए थे और बच्चे बस कभी इधर बैठ रहे थे और कभी उसी साइड पे। फिर ट्रेन थोड़ी सी खाली होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने तो सबसे लास्ट स्टेशन पे जाना था। हम लोग इधर अनारकली वाला जो स्टेशन है जैन मंदिर से, हम वहाँ से बैठे थे और फिर हमने लास्ट स्टेशन में जाना था। और फिर बच्चे अपनी पिक्स वगैरह बनवा रहे थे और बार बार यहाँ से डोर ओपन होता था, तो सिस्टर की बेटी कही थी मैं बाहर जाके पिक्स लूँ। हमने कहा बाहर ही रह जाओगी, तो क्योंकि ट्रेन इतनी देर नहीं रुकती है, थोड़े चंद सेकंड के लिए रुकती है यहाँ। तो बस हम बच्चों को बिठा रहे थे, फिर पांचों बैठ गए, तीनों मेरे और दोनों सिस्टर के बच्चे बैठ गए और फिर हम लोग तस्वीरें वगैरह बनाते रहे। बस स्टेशन आने ही वाला था हमारा लास्ट स्टेशन, तो फिर हम लोग आगे से मैं नहीं बना सकी थी, बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि आगे थोड़ा सा ना मेरी बेटी एलिवेटर पे जाके ना चीखें मारने लग गई थी। उसको तो मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा था और वो आराम से चली गई थी। लेकिन आज बस वो डर रही थी मामू के साथ ना, तो मैं पीछे थी क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी। तो मैंने उसे कहा भी था मेरे साथ रुक जाओ, लेकिन बच्चों को जल्दी होती है ना, आगे जाएँ बस हम जल्दी से चले जाएँ। तो यहाँ से बस एकदम से फिर मैंने वीडियो बंद कर दी थी। और आगे वैसे भी अंधेरा था और इतना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 5 बजे ही तो मगरिब हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो फिर आगे कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं। डे टाइम हो ना तो फिर ग्रीनरी वगैरह और बाहर का एरिया बंदा शौक भी करता है। तो फिर हम घर चले गए, घर जाके फिर बैठे रहे और बातें शातें करते और टाइम पता ही नहीं चला। और अपने ट्रेन का बताते रहे। तो यहाँ मैं मेरे अब्बू कहते चलो मैं तुम्हारा बीपी चेक करता हूँ कि भाई क्या है मसला। तो फिर मेरा भाई भी कहता कि मेरा चेक करें। हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में होता है ना, मेरा भी चेक कर दो, मेरा भी चेक कर दो, एक बंदे का चेक करने लगे तो बस वो सीन यहाँ चल रहा था। और मेरी सिस्टर छोटी मेरी वीडियो बनाने लग गई, कहती बाजी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो साथ ही फिर भाई भी आ गया, उसकी भी हमने बना ली। तो उसके बाद मैं बाहर चली गई, थोड़ा सा भाई कह रहा था बाहर आ जाओ, बड़ा वाला भाई कह रहा था वहाँ पौधों की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी रात की रानी की। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और छोटा भाई खेल रहे थे और बच्चे भी साथ ही बैडमिंटन की गेम लगाई हुई थी इन लोगों ने। छोटा मेरा फिर रहा था, भाई ने मुझे फ्लावर वगैरह तोड़ के दिया, तो मैं बना रही थी यहाँ वीडियो। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।